कहते हैं दीपावली के दिन यशोदा मैया अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। कन्हैया चले गए। कहते हैं यह सामान को सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा लाला हम पहले भगवान की पूजा कर लें, उनके बाद इंद्र की पूजा कर लें, फिर भोग लगाना। कन्हैया ने कहा मोते बरो भगवान कहाँ से आएगा। यशोदा ने कहा देखो अब तुम जो प्रश्न पूछ रहे ना तो उनका जवाब हम पे भी नहीं है, जाओ नंद बाबा से पूछो। नंद बाबा से पूछा कि ये बताओ ये सामान क्यों बन रहे। कहा हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते। कथ्यतां में पितः कोयम संभ्रमो वपागतः किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखम् पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य देशः केन वा साध्यते मखम्। का पिताजी बताइए ये सब किसके लिए बन रहा है। का ये सब इंद्र के लिए बन रहा है। का इंद्र क्या करेगा। का इंद्र जो है ना बारिश करता है और जब बारिश होती है तो खेती हरी भरी हो जाती है, अच्छा उपज होता है। और जब उस अन्न को गैया खाती है तो गैया अच्छी दूध देती है। अच्छा किसके किसके हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो गया महाराज। पैर वैर तो दर्द नहीं कर रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। अगर दर्द भी कर रहा हो ना पैर, इस दर्द का दर्शन करते रहे। जीवन में बहुत पाप किया तुम्हारा। हमारे जो यजमान जी हैं इसने तो बहुत पाप की। कहा महाराज है ना, नाम कहा है फौलादी बाबा। हाँ तो देखिए जब घुटने में दर्द हो जाए ना, हाँ तो समझना चाहिए कि अब हमारा जो पाप है वो खत्म हो रहा है। जितने दर्द हो समझना चाहिए उतना पाप खत्म हो रहा है। और कछू है जाए महाराज, हाँ पर खड़े होके मत बैठो, बस आराम से पालती मार के बैठो, चाहे कितना भी दर्द है जाए बस है? देखो बेचारे हमारे सभी गंधर्व जन अब इनके तो पाँव में दर्द नहीं होता, ये आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों महाराज आप सबके पावन में दर्द है रहा है। तो देवराज इंद्र क्या करते हैं, नंद बाबा कहते हैं वो बारिश करता है। और जब बारिश होती है ना तो उनसे हमारे जो फसल हैं वो हरे भरे होते हैं। वाह फसल को जब गैया खावे महाराज तो अच्छे से दूध दही सब दे, और वाह दूध से जो है समस्त यज्ञ आदि कार्य संपन्न हो में, और उनको खा के आदमी भी हिष्ट पिष्ट होता है। कहा बाबा एक काम करियो बस। कहा करें। कहा ऐसा करो कि अगर आपके इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है तो आधे ग्वाल बाल तो इंद्र की पूजा करे और आधे ना करे। तो बताओ क्या जो पूजा करेगा उसी के घर में बारिश होगी या बगल वाले के? कहा लाला कैसो प्रश्न करे। अरे बारिश होगा तो सबन के घर में होगा, ऐसा थोड़ी इनके घर में होगा और बगल वाले में नहीं होगा। तो कहा एक काम करो, हर वर्ष तुम इंद्र की पूजा करते हो तो बताओ कभी उसने दर्शन दिया? कहा नहीं।
कहा तब तो इस साल तुम गोवर्धन की ही पूजा करो, बस इंद्र की पूजा मत करो। कहा देखो गोवर्धन की पूजा करेंगे तो हमारे 3 शर्त हैं, अगर वो शर्त तुम्हारी देवता पूरी कर देंगे तब तो हम पूजा करें, नहीं तो नहीं करें। कहा कौन शर्त है? कहा पहलो तो ये है कि तुम्हारे गोवर्धन देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा। कहा ठीक है। कहा दूसरो शर्त? कहा दूसरो ये है कि तुम्हारे देवता को प्रकट होकर साक्षात भोग ग्रहण करना पड़ेगा। का तीसरा? का तीसरा ये हम सबन पे जब भी संकट आएगो तो तुम्हारे देवतान को साक्षात प्रकट होके दर्शन देना पड़ेगा और सबन की रक्षा करना पड़ेगा। का ये भी ठीक, 3 शर्त है गए महाराज। कहा ठीक। अब बताओ कैसे पूजा हो गोवर्धन की? कहा देखो कैसे भी पूजा करो, भावना सच्चा होना चाहिए और हमारे देवता जो है ना बहुत दिना के भूखे बैठे, खावे पीवे में कोई कमी ना होना चाहिए। 56 भोग इकट्ठो करो और प्रेम से भोग लगाओ। अब तुम्हारा सबरे ब्रजवासी भोग बनावे लगे। जितने भी 56 भोग होते हैं, पूरी, कचौरी, पकौड़ी, मंगोरी, रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, जलेबी, कलाकंद और महाराज जितने मीठा और जितने नमकीन और जितने रस होते हैं और जितने प्रकार की सामग्री होती है सब बनाए गए। कहा ये बताओ अब तुम्हारे देवता को स्नान कराना है तो कहाँ है तुम्हारे देवता? अरे हमारे देवता ये 7 कोष के देवता दिखे ना है तो कई 7 कोष को देवता कहाँ? कहा चलो फिर इनको स्नान कराते हैं। स्नान कराए, सुबह से शाम है गए महाराज, पर बाको मूछ भी भिगोना है। अब बताओ पूरे 7 कोष के देवता कैसे नहाएंगे? सबने कहा कृष्ण कछु उपाय लगाओ। कृष्ण ने कहा तुम सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद कियो और भगवान कृष्ण ने अपने संकल्प से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई और सबको कहा कि अब स्नान कराओ। प्रेम से स्नान करावे लगे और महाराज सब स्नान कराने लगे। स्नान हो गया, उनके बाद पूजा का टाइम आ गया। कहा ठीक है अब भोग लगाओ। सबने भोग लगाया और जैसे ही भोग लगाया कृष्ण एक रूप से तो पुजारी बन के पूजा करने लगे और दूसरे रूप में साक्षात गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अब गोवर्धन भगवान कहते हैं ब्रजवासियों भोग लाओ। अब श्री दामा मधुमंगल कन्हैया तक कहो कन्हैया फिर देवता कितने दिना को भूखो बैठो है बताओ। ये अपने से मांग के भोजन कर रहा, अपने से मांग के भोग ग्रहण कर रहा। आज तक मेरी इतनी उम्र है गई हमने ऐसो देवता देखो ना है। अब महाराज कन्हैया कहते हैं देखो हमने पहले ही कहा था ना हमारे देवता साक्षात प्रकट होके दर्शन देंगे, दर्शन दे रहे, भोग भी ग्रहण कर। अब महाराज जब खावे लगे सबरे ब्रजवासी कन्हैया थे कहे कन्हैया ये बताओ सबरे अकेले डकार जाएगो कि मोई भी कछु मिलेगा? का चिंता मत करो, तुम सब तो बस प्रेम से भोग लगाओ सबन को मिलेगा। और भगवान गोवर्धन नाथ तो वैसे हैं, प्रेम से भोग लगाया सब प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया कहती कन्हैया एक बात बताओ तुम और तुम्हारे देवता देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्या बात? क्योंकि कन्हैया ही पुजारी हैं, कन्हैया ही पूज्य हैं। यशोदा मैया ने कहा कोई रिश्तेदारी लग रही है। कन्हैया कहते मैया सही बता रहा हूँ, जो भी मैं खाता हूँ ना वही अपने देवता को खिलाता हूँ। जो पानी मैं पीता हूँ वही पानी हमारे देवता भी पिए। और जिस गैया का दूध मैं पीऊँ वही गैया को दूध अपने देवतान को पिलाऊं। तो हमारे देवता भी वही खाते पीते जो है ना एक जैसे हो गए।
कहा चाहिए चाहे कछु हो जाए लेकिन पूजा में कोई कमी ना रहना चाहिए। भगवान ने कहा अगर हमारे गोवर्धन की पूजा को सफल करना है तो गोवर्धन के 7 कोस की परिक्रमा लगानी पड़ेगी। ठीक, सब परिक्रमा लगाने लगे।